हाउ आई क्योर्ड माई एक्ने, जो क्या है ना दैट शुड बी ओनली रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर। और आपको एक्ने प्रॉब्लम है तो आप घर की कोई चीज़ें नहीं लगाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज का वीडियो है कुछ हट के, थोड़ा स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज मैं बात करने जा रही हूँ अपने एक्ने प्रॉब्लम की। हाउ आई क्योर्ड माई एक्ने, जो पिछले 2-3 सालों से मुझे हो रहे थे और मैं बहुत ही परेशान थी अपने एक्ने की प्रॉब्लम को लेके, जो कि मैंने बहुत डॉक्टर से मिली लेकिन ठीक नहीं हुआ। बहुत सारी दवाइयाँ भी क्रीम वगैरह भी लगाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। फाइनली मैं लास्ट में एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिली जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस थी और बहुत ही जेन्युइन डॉक्टर हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगे दवाई मुझे नहीं दिए लेकिन उनकी दवाई से मेरा एक्ने बिल्कुल सही हो गया। बस थोड़े जो दाग धब्बे हैं ना वो हैं, वो भी धीरे धीरे सही हो जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल ना क्लोजअप में दिखाती हूँ मेरे एक्ने का वो। तो ये रहे मेरे एक्ने के सारे वो, जो अभी तो बहुत कम हो गए हैं। बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पूरा यहाँ पे थे और इधर भी मेरे थे, यहाँ पे पूरे ऐसे थे और बिल्कुल ये नीचे आते थे और यहाँ पे नोज के पास, मतलब कि पूरे फेस पे होता ही रहता था और ठीक नहीं होता था। एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, जिसकी वजह से मैं बहुत, मतलब कि इंसान टेंस नहीं होता, टेंस हो जाता है वो, या स्ट्रेस हो जाता है। एक्ने की वजह से स्ट्रेस हो गई थी। तो फाइनली ठीक हो गया है, अब मैं हैप्पी हूँ। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ठीक हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं प्रोसेस बताती हूँ क्या था। सबसे पहले मैं गई, मतलब कि इन डॉक्टर से मिलने के पहले ना मैंने बहुत डॉक्टर से मिले। वो सिर्फ मुझे ना अप्लाई करने के लिए क्रीम देते थे, वो मतलब कि वो ठीक हो जाता था। लेकिन दवा बंद कर दिया। दवा बंद नहीं भी करती थी ना, वो एक ठीक होता था दूसरा होता था, एक ठीक होता था दूसरा होता था। तो फाइनली मैं ये डर्मेटोलॉजिस्ट से मिली तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन नहीं, उन्होंने भी मुझे क्रीम दिया, फेस वॉश दिया। तो उन्होंने, जब मैं पहली बार विजिट करी ना, तो उन्होंने मुझे फेस वॉश दिया और 3 क्रीम दिए थे, जो कि ये वाले क्रीम है। ये रिकमेंडेड बाय माई डॉक्टर। ये मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप लोग इसे देख के लगाओ, लेकिन एक डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था। मैं बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि मेरा एक्ने सही कैसे हुआ। बाकी सबकी स्किन अलग अलग होती है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो सब पे अलग अलग चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे ऊपर अप्लाई हुई, मतलब कि मुझे सूट कर गया तो आप लोगों के ऊपर भी सूट कर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये 3 क्रीम दिए थे लगाने के लिए और ये फेस वॉश दिया था, जो कि बहुत ही अच्छा फेस वॉश है मेरे लिए। ये ड्राई स्किन के लिए फेस वॉश बहुत ही अच्छा है, जो कि मेरी स्किन ड्राई है फ़िलहाल। तो ये मैं हमेशा यूज करती हूँ फेस वॉश, चाहे कोई भी कंडीशन हो, मैं यही फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो इन्होंने मुझे ये 4 दवाइयाँ दी थी। तो उन्होंने बोला 15 डेज तक लगाओ, कोई फ़र्क नज़र आता है तो आप 15 डेज बाद आके मुझे मिलना, नहीं भी नज़र आता है तो मैंने 15 डेज तक इसको लगाया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। पिंपल्स वैसे ही आते थे। पिंपल्स क्या, वो एक्ने आते थे। पिंपल्स और एक्ने में ना फ़र्क होता है। मेरे एक्ने थे, मेरे पिंपल नहीं थे। तो ये वाली मुझे सूट नहीं करी। तो मैं गई आफ्टर 15 डेज बाद डॉक्टर से मिलने, तो मैंने बताया कि ये चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही है। तो सेकेंड टाइम उन्होंने मुझे चेंज करके दवाइयाँ दी और मुझे एक खाने के लिए भी दवाई दी थी उन्होंने। और मुझे रीज़न बताया, ये आपका हार्मोनल एक्ने हो सकता है। तो उन्होंने मुझे इंटरनली चीज़ें पूछी कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको कोई लेडी प्रॉब्लम होती है वो है। तो मैंने बोला मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सब इंटरनल, मेरा सब ठीक है, और जो लेडी प्रॉब्लम होती है वो भी मेरा सब ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला कि फिर भी आपको हार्मोनल इशू हो सकता है। तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दिया, ये वाला। और ये मेडिसिन बिना रिकमेंडेशन के, कोई डॉक्टर के रिकमेंडेशन के कोई नहीं ले सकता, इसलिए मैं इसका नाम नहीं बता रही कि ये कौन सा है, बस ये बता रही हूँ ये हार्मोनल से रिलेटेड दवाइयाँ हैं। तो उन्होंने मुझे ये दवाई दी और ये 3 मंथ तक इसको चलाने के लिए बोला। एवरी मंथ 21 डेज लेना था, और आफ्टर जो मेंस्ट्रुएशन होता है ना, उसके बाद एवरी डे 21 डेज लेना था हर मंथ।
तो ये मैंने 3 महीने, अभी मेरा ये कंटिन्यू है, इतना ही ख़त्म हुआ है, ये लास्ट है मेरा, इतना ख़त्म हो गया, बस ये मेरे इतने ही डेज बचे हुए हैं खाने में। तो उन्होंने ये मुझे दवाई दी थी और मुझे अप्लाई करने के लिए ये वाली दवाइयाँ दी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो प्रॉब्लम है ना, ये खा के ही सही हो गई। वैसे ये मैं लगा लेती हूँ ताकि जो दाग धब्बे हों शायद इससे निकल जाएंगे। तो मेरी ये जो प्रॉब्लम थी ना, फर्स्ट मंथ में तो उतना नज़र नहीं आया, सेकंड मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया। और मेरे आपको मेरे फेस पे ना कोई एक्ने नहीं दिखता होगा। और मैं ये बिना फ़िल्टर के बना रही हूँ, बस थोड़ी सी लाइटिंग है, लेकिन फ़िल्टर कोई नहीं है, बिना फ़िल्टर के बना रही हूँ, तो कोई एक्ने नज़र नहीं आता। लेकिन हाँ, ये दाग धब्बे नज़र तो आएंगे ना, दाग धब्बे कैसे छुपेंगे। और मैंने कोई फाउंडेशन कंसीलर नहीं लगा रखा है। तो ये है मेरे दाग धब्बे यहाँ पे, और यहाँ भी हैं, इधर के थोड़े ज़्यादा हैं और इधर के थोड़े कम हो गए। तो ये है मेरे दाग धब्बे, जो कि धीरे धीरे इसको भी मैं कम करूँगी। कैसे कम करना है ये मैं डॉक्टर से बात करूँगी, तो इसके बारे में आपको मैं बात बताऊँगी अगर मेरा ये ठीक हो जाता है तो उन्होंने मुझे ये 2 दवाइयाँ दी थी और एक ये दिया था। और हाँ, उन्होंने बोला था कि आप सनस्क्रीन बहुत हैवी वाला नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन लगाओगे ना, आपके जो पोर्स होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाएंगे, और ब्लॉक होने की वजह से और ज़्यादा एक्ने आने लगेगा। तो उन्होंने मुझे बहुत ही लाइट ये दिया था, सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइज़र, और उन्होंने मुझे मॉइस्चराइज़र भी लगाने से मना किया था। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, इसको भी मैं अब हमेशा इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है एपिसॉफ्ट का SPF 30, जिसके ये इसमें सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र दोनों मिक्स है। तो जिसकी स्किन थोड़ी सी ड्राई होती है, और सनस्क्रीन तो हमेशा लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हो कि घर में बैठे हो तो कोई आपको इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, घर में भी अगर आप हो तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ, क्योंकि जो घर की लाइट होती है ना, उससे भी स्किन पे इफ़ेक्ट होता है। आप किसी भी डॉक्टर की बातें सुनिएगा, वो यही बताएंगे। तो ये कोई भी यूज़ कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो वो दवाइयाँ हैं ना, दैट शुड बी ओनली रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर, तभी आप उसको यूज़ करना, वरना वैसे आप मत यूज़ करना। मैं आपको ऐसा कोई सजेशन नहीं दूंगी कि आप वो दवाइयाँ यूज़ करो। हाँ, ये फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, ये मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। बाकी जो मेडिसिन है स्किन पे लगाने के लिए, वो तो डॉक्टर ही रिकमेंड करे तभी आप यूज़ करना, इसलिए मैं कोई इसका नाम वाम नहीं बता रही। और मेरे 3 मंथ्स लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। अब मैं विज़िट करूँगी डॉक्टर को कि आगे क्या करना है, और मैं ये दाग धब्बों के लिए भी उनसे पूछूंगी कि इसको कैसे रिमूव करें, क्योंकि इससे भी थोड़ा सा स्किन ख़राब लगती है, फेस ख़राब लगता है। तो ये रहा मेरा एक्ने का प्रॉब्लम। अगर आपको एक्ने हो रहा है लेकिन वो एक्ने ठीक नहीं हो रहा, आप कुछ भी लगाते हो थोड़ी देर के लिए, मतलब कि एक दिन के लिए चला जाता है, दूसरे दिन आ जाता है, तो मतलब आपको कोई इंटरनल इशू है, इसलिए आपका वो एक्ने ठीक नहीं हो रहा। तो बेटर होगा कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट तो यहाँ भरे पड़े हैं दिल्ली नोएडा में। मैं तो नोएडा में मैंने दिखाया है, दिल्ली नोएडा में ना डर्मेटोलॉजिस्ट भरे पड़े हैं, और पैसे लेने वाले लोग हैं, पैसे लेंगे लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। और मैंने जिससे दिखाया, मैंने कम से कम 4-5 डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया होगा, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, बस पैसा ही गया है। और इनको मैंने दिखाया, इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगे मुझे प्रोडक्ट नहीं दिए, बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं, मीडियम में है, जो कि कोई भी ले सकता है। तो मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, और ऐसा नहीं है कि महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मिथ है, जो कि लोगों को लगता है जितना महंगा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उतने सुंदर लगेंगे। और हाँ, डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि आपको कोई फेशियल नहीं कराना है, ब्लीच नहीं कराना, डिटेन, मतलब कि कोई भी आपको आर्टिफिशियल चीज़ें आपको अपने फेस पे नहीं लगानी है, ना कि बेसन लगाना, ना आटा लगाना, ना दही लगाना, ना कोई भी चीज़ नहीं लगानी है। तो मैंने पिछले मतलब कि सोच लो 1-1.5 साल से मैंने कोई भी अपने चेहरे पे बाहर की चीज़ें नहीं लगाई हैं, ताकि मेरा मतलब कि जो एक्ने है ना वो ठीक हो सके। एक्ने की वजह से ना चेहरे का पता है पूरा वो हो जाता है, पता ही नहीं चलता, ना आपको मेकअप करने का मन करेगा, ना आपको मतलब कि कुछ नहीं मन करेगा कि यार एक्ने पे क्या लगाए, कौन सी क्रीम लगाए, कौन सा फाउंडेशन लगाए। वो एक्ने जब होता है ना पूरा, जब मेरा था ना, अगर मुझे कोई पुरानी फ़ोटो दिखेगी ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरा ऐसा फेस था।
हो गया था, जो कि मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मेरा ऐसा फेस हो गया है। तो मैं पिछले 1 डेढ़ साल से कुछ भी नहीं लगाया था ऐसा, बस मैं अगर बाहर जाती थी तो सिर्फ ये सनस्क्रीन, लिपस्टिक और थोड़ा सा ब्लश वगैरह, आइज़ पे तो लगा लेती थी, कोई बात नहीं। तो बस मैं इतनी चीज़ें लगाती थी और कोई चीज़ें नहीं लगाती थी मैं अपने फेस पे। तो इस वजह से मेरे एक्ने की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गई है। हार्मोनल एक्ने नहीं ख़त्म होता है जल्दी, वो मुझे पता है। मैं 3 साल से झेल रही थी, 3 साल हो गए, मतलब कोविड के आसपास मुझे ये एक्ने होने शुरू हुए थे। जब कोविड शुरू हुआ था तभी से मुझे एक्ने शुरू हुए थे और अब तक चले थे और अब ख़त्म हुए मेरे। और आपको एक्ने प्रॉब्लम है तो आप घर की कोई चीज़ें नहीं लगाना, सीधा आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि आप बाज़ार से ये खरीदोगे, वो खरीदोगे, ये खरीदोगे, पैसा उतना ही लगना है। एक बार में अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपकी स्किन प्रॉब्लम सही हो जाएगी। जैसे मैंने की है अपनी स्किन प्रॉब्लम सही, वैसे मैंने 2-3 उसके पहले दिखा चुकी थी जो मुझे सूट नहीं किया, लेकिन फाइनली मेरा हो गया, जो कि मुझे बहुत ही खुशी मिली कि कोई ऐसा मिला जो मेरा एक्ने ठीक कर सका। और अब बचे हैं सिर्फ मेरे ये एक्ने स्कार्स, जो कि ये भी मैं चाहूँगी कि सही हो जाए। तो उसके लिए मैं डॉक्टर से ही अपना सजेशन लूँगी कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि अपने आप में वैसे बहुत सारी वीडियोज़ आते हैं, मैं देखती हूँ कि आप ये करो तो आपके ख़त्म हो जाएंगे, आप ये लगाओ तो आपके ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई है। क्योंकि अगर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, वो सजेस्ट करते हैं, तो उससे मुझे ज़्यादा ट्रस्ट होगा कि डॉक्टर ने बोला है तो शायद सही हो जाए। तो उनसे मैं सजेशन लूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ लगाऊँगी। अगर उसके बाद मेरा जो एक्ने स्कार है ये सही हो जाता है, तो उसके बाद मैं ये वाला भी वीडियो बनाऊँगी कि ये चीज़ मेरी सही हो गई इस वजह से। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मैंने किस डॉक्टर को दिखाया था, कहाँ दिखाया था, मैंने नोएडा में दिखाया था, इतना तो पता है। लेकिन मैंने कौन से डॉक्टर को दिखाया था ये आप मुझे अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अगर आपको जानना हो तो। अब तब तक के लिए बाय, टेक केयर।